जंजीर। हमें कैसे भी करके आलिया का सच सबके सामने लाना होगा और उसके लिए हमें गुड्डी मौसी बनकर रहना होगा। पर अब हम क्या करें? भोलेनाथ कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ रास्ता दिखाइए, हम कैसे? जी मौसी मिली क्या? अरे नहीं मिली चकोरी। पता नहीं गहना अब क्या करेगी। वो तो बाथरूम में गई है, पर जब तक वो बाहर नहीं आती तब तक गुड्डी आंटी तो नहीं बन सकती ना। और बाहर आ भी गई तो सबके सामने अपना रूप तो दोबारा नहीं बदल सकती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि गुड्डी मौसी गई तो गई कहाँ? जानकी बोलो नहीं सुनो। गुड्डी मौसी आप थी कहाँ? बेटा जानकी अब हम तुझे कहाँ बताएं? अरे हम नहाने के लिए अंदर गए थे और फिर बाहर आए देखा तो हमारे कपड़े ही नहीं थे और कपड़ों के साथ साथ हमारे नकली बाल भी गायब थे। अरे गुड्डी मौसी आप तो टकले, मतलब आपके बाल कहाँ गए? हमरे कपड़े शुक्र है हमरे कपड़े मिल गए। अब इसे पहन लेते हैं हम। अरे पर हमरे नकली बाल वो तो बुआ जी के पास है, अब उनसे कैसे लेंगे हम? हम किसान की बेटी, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। जैसे हम गांव में पक्षियों को भगाने वाले पुतले की खोपड़ी चमकाते थे, वैसे ही हम अपनी भी खोपड़ी चमकाएंगे। हे भोलेनाथ हमें बचा लेना, अब सब आप ही के हाथ में है। मैं गुस्सा मत दिला, मजाक बना रही है, हमरा मजाक बना रही है। हाँ हम जानते हैं कि हमारे बाल नकली है। ये बुढ़ापे ने जानकी, ये बुढ़ापे ने हमारे सारे असली बाल उड़ा दिए और इसीलिए हम नकली बाल लगाते हैं। और वो नकली बाल भी कोई घटिया चोर चुरा कर चला गया। और इसीलिए शर्म के मारे हम बाहर नहीं आ रहे थे। पर तुम सब लोगों को हमें इतना परेशान देखा नहीं था और इसीलिए हम इसी हालत में बाहर आ गए। पर ये चकोरिया हमारा मजाक बना रही है। एक बात बताओ गुड्डी मौसी,
जब कोई तुम्हारे कपड़े ही चुरा के लेके गया था तो ये कपड़े कहाँ से आए बताइए। अरे हम अपने बिना बालों के सर को छुपाते छुपाते पूरे घर में घूम रहे थे, तभी हम स्टोर रूम में हमें ये कपड़े मिले तो हमने ही पहन लिए, पर हुआ हमारे नकली बाल नहीं थे तो हम बस कपड़े बदल गए आकर छुप गए। अब हमें बताओ कि तुम लोगों ने देखे हमारे नकली बाल? गुड्डी मौसी एक मिनट। चकोरी जी ई आपके नकली बाल। जानकी, तूने चुराया हमारे नकली बाल? अरे तुझे भी नकली बालों की जरूरत? मौसी हमरे बाल असली हैं और मजबूत हैं। ये आपके नकली बाल हमको स्टोर रूम में मिले। जानकी, अगर तूने नहीं चुराए हमारे नकली बाल तो हमरे नकली बाल चुराए किसने? मौसी, आपके नकली बाल कोई क्यों चुराएगा? गुड्डी है हम, बुड्ढी नहीं। दिमाग बहुत तेज है हमरा। अरे चुराए नहीं तो उड़कर चले गए स्टोर रूम में। इसी चक्करों में जानकी, इसी सारे चक्करों में आज हम करवा चौथ की पूजा भी नहीं कर पाए। मौसी करवा चौथ से याद आया, हमने आपसे कहा था मौसा जी को बुला लो, आए नहीं का आपके पति? एक के बाद एक सवाल किए ही जा रहे हैं। एक चीज से निकलो तो दूसरी मुश्किल सामने आ जाती है। पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे आलिया का झूठ सबके सामने लाने के लिए। अरे कितने सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। अरे छोड़िए उसे, अरे कान निकल जाएगा हमरा। सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। तू ना एक काम कर जानकी, अस्पताल को ताला मार दे, पुलिस थाना खोल ले तू। पहले ही कम परेशान है हम, जो सब लोग आ गए यहाँ पे परेशान करने के लिए। जाइए सब जाइए, हमें आराम करना है। अब हमारा दम घुट रहा है यहाँ पे अभी। ठीक है जा रहे हैं। चलो निकलो। मौसी, अंदर न गहना है। तो क्या करें हम वो गहना का? मिले हम वो लड़की से नीचे, भली लड़की, अच्छी लड़की है, कहिए वो अंदर आ जाएगी बाहर तो भेज देंगे हम तेरे पास। चलो निकलो सब बाहर, निकलो। मारे अरे जा रहे हैं चलो सब। फिर से निशाना लगा देंगे वरना किसी पे। चल तू का खड़ा है, जा। चल बेटा, चल आयुष। जानकी, हमरे नकली बाल साथ में ले जाके का चोटी बनाएगी उसकी। अब हमरे बाहर रखिएगा पर तुम लोग निकलो। चलो निकलो। पति के बारे में पूछने पे फिर गुड्डी मौसी ने बात को बदल दिया। कछु बात तो है। चल जानकी, चल जल्दी। बाल बच गए भोलेनाथ। गुड्डी मौसी के कपड़े किसने चुराए होंगे और क्यों? अरे वो सब तो ठीक है, ये गहना जब से अंदर गई है ना तब से बाहर नहीं आई है। पता नहीं क्या कर रही होगी अंदर। हाँ गुड्डी मौसी, हम बंद कर देंगे दरवाजा, आप सो जाइए, चिंता मत करिए। ये गहना क्या हुआ? गुड्डी मौसी ने कहा है कि कोई उन्हें परेशान ना करे। तुम ठीक हो? बुआ जी,
आप टेंशन मत लीजिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। 2 दिन में दिवाली है, हम उसकी तैयारी करते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? इस घर से जा चुके, आपके दिल से जा चुके, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है हम कहीं भी जाए? मुझे फर्क पड़ता है। तो फिर तब क्यों नहीं पड़ा जब आप सब लोग हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि हमने गुड्डी मौसी को कचू तो भी कर दिया? अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे यहाँ पे। कहीं नहीं जाओगी तुम। इस शहर में किसी को जानती भी नहीं हो हमारे अलावा। पहले तो कुछ खा लो तुम। सुबह से भूखी हो, कुछ खाया तक नहीं है तुमने। उसके खाने की फिक्र तुम्हें क्यों हो रही है? और वैसे भी तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो अगर वो खाना नहीं चाह रही है तो? सही तो कह रही है आलिया, हम रह लेंगे भूखे, आप हमारी चिंता मत कीजिए। ये तेरे दांत में क्या हुआ? दांत में अरे रे, गहना के कपड़े तो पहन लिए पर गुड्डी मौसी वाले दांत साफ करना ही रह गए। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अब हम चलते ही यहाँ से। वैसे भी यहाँ रुकने की हमारी और कोई वजह बची नहीं है। मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं जानता हूं यहां से जाने के बाद भी तुम अपने गांव नहीं जाओगे, इधर उधर भटकती रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। या तो तुम तय कर लो कि सीधा यहां से अपने गांव जाओगी या फिर तुम्हें यहीं रहना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम आयुष्मान? क्यों उसे बार बार रोक रहे हो? रोकू नहीं तो क्या करूं? उसके पास कोई जगह नहीं है रहने की। कहां जाएगी जब किसी को जानती ही नहीं है शहर में। आपसे रिश्ता जुड़ा है पर जानते तो आपको भी नहीं है। और हम क्यों माने आपकी बात? कौन है आप? हमरे पति है। बताइए क्यों माने हम आपकी बात? पति है आप हमरे, है पति। है? क्या हो गया है तुम्हें कहना? पहले तो तुम मेरे भेजने पर भी नहीं जाती थी, जबरदस्ती खुद को मेरी पत्नी मानती थी, और मेरे रोकने पर भी मुझे छोड़ के जा रही हो। आप ये मत समझिएगा कि आपको छोड़कर हम जा रहे हैं डॉक्टर बाबू। बस आपके सामने आलिया का झूठा नाटक का पर्दा उठाने के लिए हमें गहना नहीं, गुड्डी मौसी के भेष में ही यहाँ रहना पड़ेगा, और उसके लिए हमें हमारे बीच ये दूरी मंजूर है।
जब भी हमारे पति के लिए हम व्रत रखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहली पहली बार ही रख रहे। हमने आपसे कहा था मौसा जी को बुला लो, आए नहीं का आपके पति? अरे कितने सवाल पे सवाल किए जा रहे, सवाल पे सवाल। गुड्डी मौसी ने कहा कि वो अपने पति के लिए व्रत रख रही हैं। जब हमने पति के बारे में पूछा तो बात को गोल गोल घुमा दिया कि गुड्डी मौसी को लेके हमारे मन में अभी भी बहुत सवाल है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार जाके गुड्डी मौसी का कमरा देख लेते हैं। थैंक गॉड किसी को कुछ पता नहीं चला। और पता चलना भी नहीं चाहिए सांजी, वरना हम बुरी तरीके से फंस सकते हैं, और वो भी आलिया का झूठ सबके सामने लाए बिना। अब डॉक्टर बाबू की डॉक्टरी का लाइसेंस दिलाने के लिए हमें यहाँ गुड्डी बनकर ही रहना पड़ेगा, और अब आपको आलिया का झूठ सबके सामने लाने में हमारी मदद करनी होगी। भाई के लिए जो भी कुछ करना पड़े मैं सब करूंगा। ये लो, अब जल्दी से गुड्डी आंटी बनकर तैयार हो जाओ। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जल्दी तैयार होना इससे पहले कि कोई तुम्हें गहना के रूप में देख ले। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? हे भोलेनाथ, शुक्र है हमने बुआ जी की आवाज़ सुन ली थी, और शुक्र है बुआ जी के अंदर आने से पहले हमने ऊपर से कंबल लपेट लिया, वरना हमारे कपड़े देखकर तो ये तुरंत पहचान जाते कि हम ही गहना है। ईशान, जवाब नहीं दिया तुमने। गुड्डी मौसी के कमरे में क्या कर रहे हो? वो बुआ जी मैं बेटा जान, इसे हमने ही बुलाया था। अरे हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसे कहा जरा दबा दे, तो एक वक्त काम का नाम सुनकर भाग रहा था। चला हमारे पैर दबा। अच्छा हुआ जानकी ने रोक लिया तुझे। हाँ गुड्डी आंटी। काम चोर कहीं का। बात अभी खत्म नहीं हुई गुड्डी मौसी, आपके बारे में हमें अभी भी अच्छे से छानबीन तो करनी पड़ेगी। काहे कि आपके पति तो मर चुके हैं, फिर भी आपने व्रत रखा है। बेटा जान की तू तो बैठ गई। हाँ मौसी, दो पल आपके पास बैठते हैं तो अच्छा लगता है। बैठ जा, अच्छा लगता है। एक बात बताइए मौसी जी, आपने अभी तक व्रत तो नहीं तोड़ा होगा ना? पति को देखे बगैर व्रत कैसे तोड़ेंगी? मौसा जी आए का ही नहीं? तुझे कहा बताए जानकी? अरे तू तो जानती है सारे मर्द बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कठोर, बिल्कुल उनका दिल पत्थर दिल होता है, कोई परवाह नहीं है हमारी। अच्छा हुआ बेटा जान के तूने शादी नहीं की, अच्छा हुआ। शादी मतलब बिल्कुल बर्बादी है। अबे तेरे हाथ का रुक गए, तेरे हाथ रुके तो लात मार देंगे हम। अरे बेटा हमसे इतना बोलाओ बुढ़ाऊ को कि आ जाओ, पर नहीं, वो बुढ़ाऊ ने हमारी बात नहीं मानी। बुढ़ापे में पीठ झुक गई है, पर वो बुढ़ाऊ कब बखत की गर्दन नहीं झुक रही है। फिर हमने भी बिल्कुल अकड़ में आकर उनको कह दिया, नहीं याद तो मत आओ, कह दिया, बिल्कुल मुंह पे कह दिया हमने। पर मौसी,
अब व्रत कैसे तोड़ेंगी? गुड्डी आंटी, हम आपके लिए खाना लेकर आए। आपके पति तो आए नहीं, तो आप अपना व्रत कैसे खोलेंगी? तो मैं देखकर खोल लेंगे। तो मुझे देखकर? एक ही दबा रहा है, कब से ये वाला दबा। हमरा मतलब है तुम्हें देख करके थोड़ी ना व्रत खोलेंगे। तुम्हारे पत्नी ने तुम्हारा चेहरा देख करके व्रत खोला है, तो हम भी अपने पति का ही चेहरा देख करके व्रत खोलेंगे ना। वो तो ठीक है मौसी, पर कैसे? फोटो देखकर। आपके पास मौसा जी का फोटो है? बेटा जानकी, अरे कौन सी पत्नी के पास अपने पति की फोटो नहीं रहती। अब तू तो शादी नहीं की तो कहो। ठीक है, अगर फोटो है मौसा जी की तो निकालिए और फोटो देख के खाना खा लीजिए। बेटा जा, तू जा करके निकाल के ला, जरा जा, समझ जरा। हुआ दराज में रखी हुई है, जा देख। जी। हमने गुड्डी मौसी के पति को देखा तो नहीं है, पर देखें तो जिस मरे पति को ये जिंदा बता रही हैं, वो आखिर दिखते कैसे हैं? ये आपके पति हैं? हे भोलेनाथ, कहीं इनको शक तो नहीं हो गया? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।